हो, भजनी हो, कलाकार हो, कोई सत्संग करनिया हो, सब तो पहले जिक्र करेगा गौ माता का। क्यों करेगा गौ माता का जिक्र? क्योंकि जिन लोगों की, जिन हस्तियों की हम पूजा करते हैं, जिनने हम पूजा, वो पूजा करने वाले व्यक्ति, वो हस्तियां इस गौ माता ने पूजा करती, हो हमारा इतिहास के है। एक भजन के माध्यम से कवि ने गौ माता का इतिहास कहां कहां लिखित है ये बात कि गौ सेवा उत्तम सेवा है। थोड़ा सा गौर करके भजन को सुनना। और जो साथी खड़े हैं उनसे भी चाहेंगे भाई उरा पाने के मेरी शाही सुगानी उरा है जो अच्छे आजो आड़ा आजो आड़ा खेलना वाला गोंदा है के साइकिल वाला भजन सत्संग है, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो बैठ के सुनना चाहिए। यहाँ आ जाओ सामने। एक भजन गौ माता के लिए कैसा हमारा इतिहास, हमारे वेद शास्त्र पुराण इस गौ माता के बारे में क्या जिक्र करते हैं, क्या दर्शाते हैं। पार तारणी कोई देख लियो आजमा के और बहुत पुराने ये लेख दे देखो इतिहास उठा भजन पर गौर करना। एक एक लाइन सुनने की है। ये गौ माता है पार तारनी कोई देख लियो आजमा के, बहुत पुराने लेख तरह देखो इतिहास उठा के। हमारा पृथ्वी का इतिहास कहां से शुरू होता है? पृथ्वी के पहले राजा हुए राजा स्वयंभू, जहां से पृथ्वी की संरचना हुई, जहां से पृथ्वी चली आगे। सूर्य वंश में उनका जन्म हुआ। उसी सूर्य वंश में आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ का प्रमाण कवि ने पहले नंबर पे लिया है। कवि ने कहां से लिया है? शंभु मनु शत्रुपा ने कड़ा क्रिया करना शुरू किया, पहली कली ले दिया। गौ की टहल बजाई थी, व्रत गौ पे अनसुईया भी नंगे पैरा राजा दलीप भूपन भी अच्छे सोती आई थी। वशिष्ठ जी की गौ नंदनी 12 साल चलाई थी। जब करी सतुति नाते सुदक्षिणा पे रघुया वरदान गौ का पात कोई इतिहास उठा के बहुत पुराने
वृद्ध गौ पर अनसुईया भी नंगे पैरा जाई थी। राजा दलीप ने फिर पाछे सो दी आई थी। वशिष्ठ जी की गौ नंदनी 12 साल चराई थी। फिर हुई मनसाई थी जब करी सतुति नाके सुदक्षिणा कर रघु है वरदान गौ बाबा के। एक रोज का जिक्र है, राजा दलीप जंगल के अंदर विचरण करने के लिए जाते हैं। रास्ते में वशिष्ठ मुनि की गौ नंदनी जिसका नाम, वो आराम कर रही थी। एक कीचड़ के अंदर धसी हुई विराम अवस्था में वहां रोकी हुई। राजा दलीप अपने अर्थ पे अपने राज नशे में उस गौ माता की सेवा से विमुख होकर चल दिए। जब देखा कि राजा दलीप नहीं डटा, नंदनी गौ ने श्राप दे दिया कि ओ राजा दलीप आज मेरी सेवा से हटके मेरी सेवा से विमुख होकर जाता है, जा मैं तेरे को श्राप देती हूँ, तेरा औलाद पैदा नहीं होगी। वशिष्ठ मुनि की गौ नंदनी का श्राप था, वो टलना नहीं था। फिर ऋषि ने बताया जब लंबा अरसा बीत गया कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई, ऋषियों ने यज्ञ करया, हवन करया, राजा दलीप को समझाया। 12 साल तक नंगे पैरा गौ नंदनी की सेवा करी, जब जाकर औलाद पैदा हुई। उसी सूर्यवंश में राजा दलीप के यहाँ सुदक्षिणा उनकी पत्नी का नाम, उनके पैदा हुए रघु, जिससे रघु वंश चला। दूसरी गली में कौन कौन पैदा हुए, क्यों कर पैदा हुए, क्या दिया। दूसरी गली में दशरथ के ना कमी रही, श्रृंगी ऋषि ने वेद विधि से सारी क्रिया करी सही। तीनों रानी पास बुला के पवन कुंड से तीर गई, वो गौ माता को नमस्कार कर प्रणाम करके चली गई। गौ माता के करके नमस्कार कर चली गई। दशरथ फिर बात दिया हर्ष के, दर्शन खाते सभी देवता फूल बगा के आके। मालिक तेरे बंदे हो, ऐसे हो हमारे करम, हुए जितने मालिक तेरे बंदे हो, ऐसे हो हमारे करम, हुए आ गया। राजा दशरथ के भी हुए बनी, फिर पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। दशरथ कहना कमी रही, श्रृंगी ऋषि ने वेद विधि से सारी क्रिया करी सही। तीनों रानी पास बुला के हवन कुंड से खीर दी, वो गौ माता को नमस्कार झुकाकर चली गई। फिर राजा के संतान हुई और दान दिया हर्षा के, दर्शन खातिर सभी देवता फूल बगा के आगे। जब श्री राम का जन्म होता है, इतनी बड़ी महिमा है हमारी इस गौ माता की। तीसरी गली में आज के दिन हमारे लिए जो पूजनीय है, जिनकी दिन रात ये संसार ये समाज सेवा करता है, पूजा करता है, वो सारे महान हस्तियां भी गौ माता के दूध
से बलवान हुई, विद्वान हुई, ऊर्जावान हुई। तीसरी कली में किस किस का जिक्र है, एक कर दिया। परशुराम बलवान भाई की सुजाता ने और फिर यथार्थ ज्ञान होया। कृष्ण जी ने गौ चलाई जो कि पुरुष महान होया। कृष्ण जी ने गौ चलाई जो कि पुरुष महान होया। अरे सो गौओं का दान होया, सो गौओं का दान होया। जब उठा यकर साके धूप के कर्मा जीत बना वो राज तिलक कर बात देख लियो जब बहुत पुराने रहे कोई हाथ उठा जाए, कोई बहुत पुराने रहे कोई हाथ उठा जाए। ओ बबलू डॉक्टर साहब आ रहा। या चौथी कली सुनियो कवि की। किसी भी ढाल की बीमारी हो, सारिया का इलाज गौ माता के दो है। गौ माता के पंचगव्य से, गौ माता के दूध से, घी से, गौ माता के मूत्र से, गोबर से कौन सी बीमारियां का परमानेंट तसल्ली बख्श इलाज हो है, कवि ने आखिरी कली में बताया है। और क्या की जरूरत नहीं, आदमी ने बलवान, ऊर्जावान, ताकतवान, बलशाली बनना हो। इस चौथी कली में लिख दी और जो शुरू कर दियो क्या कह दिया। जगत सिंह पे शिक्षा ले ली, महावीर ने चरण दबा के